हाय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ मैन टू अर्न एंड हैव हॉबीज़। ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुमको क्यों। ये जो इंसान होता है ना, इंसान में स्पेशली लड़के, मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों में ऐसा नहीं होता है, लड़कियों में होता है, बट लड़कों में ये ज़्यादातर इनबिल्ट होता है, यू नो। और हम में इनबिल्ट वो फीलिंग होती है कि हम कैसे कोई भी सिनेरियो को, बिजनेस को अच्छे से डोमिनेट करके डिसीजन अपने हाथ में ले सकते हैं। ये होता ही है दिमाग में। बट व्हेन यू आर जॉबलेस, जब तुम्हारे पास कोई हॉबी नहीं है, तुम बस एक आलसी इंसान की तरह बैठे हो, तो पता है ऐसा इंसान क्या करता है? अपने घर को टॉक्सिक तरीके से डोमिनेट करना चाहता है। जो डोमिनेशन की फीलिंग बिजनेस करके आती है ना, कि आज मैंने ये डिसीजन लिया, आज मैंने ये मीटिंग क्लोज करी, आज ये डील क्लोज हुई, वो लोग मान गए या क्लाइंट मान गया, वॉटएवर, ये फीलिंग जो तुम्हें डोमिनेशन की मिलती है बिजनेस करके। अब क्योंकि तुम बिजनेस नहीं करते, क्योंकि तुम जॉब नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई हॉबीज़ नहीं है, तो तुम अपने घर को डोमिनेट करोगे। तुम माइक्रो मैनेज करने लगोगे कि कौन से, तुम माइक्रो मैनेज करने लगोगे कि तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बीवी को कौन से जूते पहनने चाहिए, कौन से मोजे पहनने चाहिए, एंड बहुत ही टॉक्सिक हो जाएगा ये माइक्रो मैनेज। और पता है कभी कभार ये क्यूट लगता है, यू नो। कभी कभार तुम अपने दोस्तों के घर जाते हो एंड वो, उनके पेरेंट्स कुछ ऐसा करते हैं एंड यू थिंक ओ, इसके मम्मी पापा आपस में कितने क्यूट लगते हैं। बट जब तुम सही में देखते हो एंड तुम देखते हो कि ये रोज़ हो रहा है, हर सेकेंड हो रहा है, तुम्हारे बैठने के स्टाइल को भी क्वेश्चन किया जा रहा है माइक्रो मैनेज से, एंड देन यू रियलाइज़ कि ये कितना गलत है। इवोल्यूशन के टाइम से ऐसा ही हुआ है, राइट? ऐसा नहीं होता कि इसका असर लड़कियों पे नहीं होता है। अगर एक टाइम तक एक हाउसवाइफ जिसने बहुत ही सहन किया है, एक टाइम के बाद वो हाउसवाइफ रिबेलियस हो जाती है एंड वो नेचर बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, राइट? पर वो हाउसवाइफ्स में एक एज के बाद होता है। बट अगर एक लड़का कोई काम नहीं करता है, कमाता नहीं है, उसके पास फैमिली का बोझ मान लेते आ गया है, वो बस फ्रस्ट्रेटेड रहेगा और बहुत ही गुस्से में रहेगा, एंड उसका नेचर ऐसा हो ही जाएगा, चिल्लाने वाला, अब्यूज़ करने वाला, वर्बली डोमिनेट करने वाला। सो इफ़ यू आर अ मैन वुमन, ठीक है, वैसे तो हॉबीज़ तो खैर सबके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉबीज़ लड़कों के पास होनी चाहिए या सिर्फ लड़कियों के पास होनी चाहिए। बट जिम जाना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, कुछ हॉबी रखना जिस पे तुम काम कर रहे हो, दिस इज़ ऑल वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड मुझे पता है अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो भी तुम पे कोई असर होगा नहीं। अगर तुमने ठान लिया है कि नहीं, मेरे को कोई हॉबी नहीं रखनी, मेरे को कोई काम नहीं करना है, आलसी इंसान का कुछ नहीं हो सकता। बट स्टिल लड़कों के केस में अगर कोई लड़का ऐसा बन जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है फैमिली के लिए। अब एक और बात, तुम कितनी हॉबी रख लो, तुम कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, अगर तुम्हारे नेचर में बदतमीज़ी है तो वो बदतमीज़ी रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है एंड वो कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। तो एट द एंड नेचर पे भी डिपेंड करता है कि इंसान का नेचर कैसा है, राइट? बट फिर भी अगर इंसान का नेचर सही हो तो वो जॉब तक, बिजनेस तक ठीक है, फिर वो घर पे बहुत पोलाइट रहेगा। बट अगर नेचर भी ख़राब है एंड काम भी कोई नहीं है, तो उसको बस अपने घर को डोमिनेट करना है, उसको बस ये फीलिंग चाहिए, आई एम अ मैन। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम ऐसे हो, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट एट ऑल अ मैन। मैन तो दूर की बात है, मैन वुमन ठीक है, तुम शायद इंसान भी नहीं हो। अगर तुम्हें डोमिनेशन की फीलिंग आती है अपने घर को कंट्रोल करके टॉक्सिक तरीके से, देन आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग राइट इन योर लाइफ, बट ये तो गलत है।